जय हिंद बच्चों। आज हम पाठ 1 के अंतर्गत दूसरी कविता दी गई है। आप लोगों की कक्षा 12 की हिंदी आरोह पाठ 1 आत्मपरिचय। इसमें हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं दी हुई हैं। तो पहली कविता के पदों की हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे पद की जिसका नाम है दूसरी कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। 2 पद दिए गए हैं इसकी, तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों के पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर आपको संदर्भ में वही लिखना है कि प्रस्तुत जो कविता है वो कहाँ से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, इसके लेखक कौन है। प्रसंग में हमें इसका मूल सार लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर चलायमान होने का सुंदर वर्णन किया है। आप लोगों के समक्ष मैं पूरी व्याख्या ही लेकर आ गई हूँ, तो इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मैं तो आप लोगों को बता ही रही हूँ। कवि कह रहे हैं कि कवि समय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं। कवि ने समय के महत्व को बताया है इस कविता के माध्यम से कि समय निरंतर कैसा है, परिवर्तनशील यानी बदलता रहता है। अतः तेजी से व्यतीत या निकलता जाता है और हम देखते रहते हैं। समय को देखकर रास्ते पर चलने वाला राहगीर अथवा दिन का पथिक सूर्य दिन भर की थकान के बाद भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। जल्दी दिन के ढलने के उपरांत अंधेरा होने की आशंका से घिरा पथिक यानी राही मंजिल यानी कि अपने लक्ष्य को समीप पाकर और अधिक ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर दोगुने उत्साह से चल पड़ता है। कवि के अनुसार पथिक की व्याकुलता से बेपरवाह दिन तेजी के साथ व्यतीत होता है। तो ये आप लोगों को जो पद है उसकी व्याख्या हो गई। अब आप लोगों का दूसरा पद है। इसमें सिर्फ 2 ही पद दिए हैं। तो दूसरा पद है मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं बेहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। तो देखो यहाँ पर ये आप लोगों के जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ मतलब कठिन शब्द हैं या जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं तत्समयुक्त शब्द, तो उनका हम हिंदी रूपांतरण शब्दार्थ में देखते हैं। विकल का मतलब होता है व्याकुल, आतुर। चंचल का मतलब होता है उतावला, गतिशील, व्यग्र। और शिथिल का मतलब होता है सुस्त, मंद और यानी हृदय। विहलता यानी व्याकुलता, बेचैनी, भाव, ये सभी इसका अर्थ होता है। अब संदर्भ में आपको वही सब लिखना है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा का यथार्थवादी चित्रण किया है। एकाकी जीवन यानी कि अकेलेपन, कुंठा यानी कहीं ना कहीं एक मानसिकता, हमारी सोच छोटी होना, यथार्थवादी यानी कि सच्चाई पर आधारित का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है इसकी? तो व्याख्या आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसके अलावा जो मैं बता रही हूँ तो उसको सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि इस जग में वह अकेला ही है। जीवन पथ पर चलते चलते या बढ़ते बढ़ते वह सोचने लगता है कि उसका कोई ऐसा अपना प्रिय नहीं है जो उससे मिलने की आस में प्रतीक्षारत हो। इसलिए मैं किसका चेहरा स्मरण कर किसके हितार्थ अपने गंतव्य की ओर व्यग्रता से साथ बढ़ूं। भावनाओं के अथाह सागर में गोते लगाते हुए कवि सोचता है कि जीवन पथ पर चलते हुए उपयुक्त प्रश्न पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। बढ़ते कदम सुस्त हो जाते और हृदय
वेदना और व्याकुलता से भर उठता और इधर कवि की बेचैनी से बेपरवाह दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। तो इसका अर्थ हो गया काव्य सौंदर्य। यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भाषा सरल सहज है, संस्कृत निष्ठ भाषा है। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है। तत्सम शब्द वही हैं जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव तत्सम या हिंदी से आकर के जिनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन होता है, जैसे कि नेत्र को हम क्या बोलते हैं, आँख, और केश यानी कि बाल, ठीक है, नासिका को नाक। तो ये क्या है, इसके तत्सम के तद्भव रूप हैं। इसके अलावा जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होना। तो ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर इस पाठ के दिए जाएंगे। धन्यवाद।